मैंने स्पष्ट रूप से कहा है। क्या है कि एक और चीज़ मैं बताना भी चाहता हूँ जो शिवपुरी में मैंने देखा है। अशोकनगर में ये स्थिति का जायज़ा आज मैं लूँगा। कल चंदेरी में मैंने देखा था कि कई कई जगह जहाँ मक्के की फसल है वहाँ रजिस्ट्रेशन में लिखा गया है सोयाबीन की फसल। तो मैंने शिवपुरी कलेक्टर साहब को भी कहा है कि उसको परिवर्तित करके जो असली फसल ज़मीन पे है वो दिखनी चाहिए। शिवपुरी में करीब 12,000 किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने बहुत जल्दी से मुआवजा की राशि, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, पशु हानि हुई है और फसल की हानि हुई है, 12,350 किसानों के लिए कुल मिलाकर 11 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि उनके खातों में पहुंच चुका है। वैसे ही अशोकनगर में कल जो कलेक्टर साहब के साथ मैंने भ्रमण किया है, कल चंदेरी किया है, आज अशोकनगर और मुंगावली कर रहा हूँ, 2,209 लोगों की हानि हुई है। घर की हानि या पशु की हानि या फसल की हानि, और उनके खाते में 1 करोड़ 70 लाख रुपए ऑलरेडी पहुँचा जा चुके हैं। कल मैं गुना का दौरा कर रहा हूँ, आज शाम को गुना शहर का और कल गुना ग्रामीण का, और वहाँ भी मैं जायज़ा लूँगा। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार ने जो तीव्रता से कार्य किया है, शायद इतिहास में पहली बार इतनी तीव्रता से मासूम लोगों को अपनी हानि के लिए मुआवजा राशि मिली हो, और इसके लिए मैं मोहन यादव जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब को अशोकनगर में और शिवपुरी में दोनों मैंने कहा है कि मुआवजा राशि प्रदेश सरकार से तो मिल चुकी है, पर जिन किसानों ने बीमा लिया है उनको बीमा की राशि भी मिलनी चाहिए। जहाँ फसल का नाश हुआ है, फसल हानि हुई है, और इस पर भी तीव्र गति से कार्य किया जाएगा। मतलब एक चंदेरी रेलवे लाइन का सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है, वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। जब कंप्लीट होगा मैं आपको सूचना दूंगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, और उसी दिवस पर हम लोग केंद्रीय विद्यालय अशोकनगर की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिवस, और आने वाले दिनों में अशोकनगर की नौजवान जनता का मार्ग प्रशस्त करने का आज ये दिवस हो। बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण के द्वारा दी गई। गोपालपुरा तालाब से गुनिया नदी तक जो बेस पियर का रास्ता है उसकी निरीक्षण की गई। VIP कॉलोनी, पटेल कॉलोनी में भी जाकर हमारे जो नाले के पाइपलाइन इस तरीके से वहाँ अतिक्रमण हुआ वो भी मैंने स्वयं देखा। प्रशासन से मेरी चर्चा हुई है। प्रशासन की एक संपूर्ण नीति है जिसके आधार पर वो कार्य करेंगे। जनता के साथ भी मेरी चर्चा हुई, और ये एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति गुनामी न हो। मैंने जनता से भी निवेदन किया है कि श्रमदान के आधार पर भी हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अगले बार मेरे गुना के प्रवास में मैं स्वयं भी महाराज, जिनके घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनके घर का सामान भी क्षतिग्रस्त, उनके लिए क्या योजना बनाई गई है? 7,000 लोगों के लिए तो ये पहली बार शायद इतिहास में मोहन यादव सरकार ने इतनी तीव्रता से कार्य किया है। 7,000 हमारे लोगों जिनकी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, पशु हानि हुई है, फसल हानि हुई है, गुना बमोरी मिलाकर उनके लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए की राशि वितरित हो चुकी है। और वही स्थिति अशोकनगर ज़िले में है जहां 2,209 लोगों की हानि हुई है, पशु हानि, मकान की या फसल की। 1 करोड़ 70 लाख उनके खाते में पहुंच चुके हैं। करीब 12,500 किसानों की हानि शिवपुरी जिले में हुई है, जो सबसे पूरी तरह से प्रभावित है। करीब 11 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में पहुंच चुकी है। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि इतनी तीव्रता से कार्य हुआ है। 3 हफ्ते के अंदर लोगों के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं। शायद पहले भी कभी भी इतने जल्द का कार्य ना हुआ हो, और जनता की तरफ से भी उनको मैं धन्यवाद। मुनिया नदी को लेकर गोविंद गार्डन में बुजुर्ग माता जी ने जन सहयोग के लिए 2200 रुपये पेंशन दिए कि अच्छी पहल की है महाराज जी। उदाहरण है हम सबके लिए। हम सबको उनके माता जी के दिखाए हुए पथ पे हम लोग सबको चलते। महाराज, मुनिया नदी को लेकर एक अहम कदम आपकी ओर से उठाया गया है, तो इसमें क्या निरंतर कार्रवाई चलेगी या फिर? निरंतर चलेगी।